तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों से MQ-9 ड्रोन के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रहा है और कई सारे मीडिया हाउसेस की तरफ से यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि अमेरिका की तरफ से इस डील को भारत को लेकर कैंसिल कर दिया गया है और इसी दौरान ड्रोन देने को लेकर अमेरिका की तरफ से यहाँ पर घोषणा कर दी गई थी, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी प्रोपेगेंडा का खुलासा यहाँ पर हो गया था। और दोस्तों अमेरिका की तरफ से जब इन ड्रोनों को एक्सपोर्ट करने को लेकर यानी कि भारत को बेचने को लेकर अनुमति दी गई थी, तब रिपोर्टों के अंदर ये दावा किया गया था कि असल में ये जो ड्रोन का डील है ये $4 बिलियन का है। अब दोस्तों इसके बाद में इस ड्रोन की डील को लेकर एक और बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है और वो दोस्तों यहाँ पर है इस ड्रोन की डील के कॉस्ट को लेकर, जहाँ पर बताया जा रहा है कि इस ड्रोन की कॉस्ट में यहाँ पर काफी बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में यहाँ पर पहले बताया जा रहा था कि ये करीब $3 बिलियन की लागत से भारत के द्वारा अमेरिका से इन 31 MQ-9 प्रेडेटर रीपर अनमैन्ड एरियल व्हीकल को खरीदा जाएगा। लेकिन अब आपको बता दें कि कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 3 नहीं बल्कि $4 बिलियन की कीमत में भारत 31 रीपर ड्रोन को एक्वायर करेगा और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से यहाँ पर $4 बिलियन की डील को अप्रूव किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर $1 बिलियन का बढ़ोतरी अचानक से कैसे हो गया और ये $1 बिलियन अगर भारत की तरफ से अतिरिक्त खर्चा किया जा रहा है तो भारत को यहाँ पर आखिरकार क्या मिलेगा। असल में दोस्तों ये जो पूरी खबर है इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई थी मंगलवार के दिन, जब यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एक शाखा यानी कि डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से $4 बिलियन के हथियारों की बिक्री को लेकर यूएस कांग्रेस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें MQ-9B ड्रोनों को लेकर है और ये हेलफायर मिसाइल के साथ में सेल किए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों इस प्रेस रिलीज के अंदर ये भी कंफर्म किया गया था कि ये डील असल में यूएस और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसको यहाँ पर मजबूत करने को लेकर की जा रही है। यहाँ तक कि इस प्रेस रिलीज में ये भी बताया गया कि किस तरीके से भारत यूएस इंडो पैसिफिक रीजन के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और साथ ही इकोनॉमिकल प्रोग्रेस को अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साथी है और इन्हीं कारणों की वजह से फॉरेन मिनिस्ट्री डील के अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट को ये MQ-9 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट के डील को लेकर अनुमति दी गई है। और बताया यहाँ पर ये गया था कि इसकी जो कुल लागत है वो $3.99 बिलियन की है और दोस्तों ये जो $0.99 बिलियन या फिर ऐसे कहें कि $990 मिलियन की जो बढ़ोतरी की गई है, इसके बारे में भी प्रेस रिलीज के अंदर जानकारी दी गई। हालांकि ये जो जानकारी थी वो डायरेक्ट जानकारी नहीं थी, बल्कि यहाँ पर इनडायरेक्टली ये सब बताया गया था और इससे ये अंदाजा लग रहा था कि भारत की तरफ से जो $990 मिलियन अतिरिक्त खर्चा किया जा रहा है, इसके अंतर्गत असल में भारत को यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर पहले ही जानकारी दे दिया गया था कि भारत को यहाँ पर $99 बिलियन के जो एक MQ-9B रीपर अनमैन्ड एरियल व्हीकल मिलेगा और यहाँ पर बताया जा रहा था कि 31 की संख्या में जो रीपर ड्रोन यहाँ पर मिलने वाले हैं, इसके लिए भारत की तरफ से 3 बिलियन से थोड़ा सा ज्यादा खर्चा किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि यहाँ पर 161 एम्बेडेड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम को भी यहाँ पर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि 35L3 ग्रेड कम्युनिकेशन इंटीग्रेशन सेंसर सूट और 170 AGM-114 हेलफायर मिसाइल को भी यहाँ पर दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें 310 GBU 39B लेजर गाइडेड स्मॉल मिसाइल 39B लेजर गाइडेड बॉम्ब के टेस्ट के साथ ही यहाँ पर इनको दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से इसी डील के अंतर्गत फुल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि अगर देखा जाए तो इन हथियारों के जो फुल सपोर्ट है वो यहाँ पर भारत को मदद की जाएगी। और ये दोस्तों ये पहले से तय था कि भारत को जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर का दर्जा दिया गया है, इससे अमेरिका महत्वपूर्ण हथियारों को न केवल बेचेगा बल्कि महत्वपूर्ण हथियारों के मेंटेनेंस और इनकी ट्रेनिंग को लेकर भी अमेरिका के द्वारा भारत को पूरा सपोर्ट किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको अंदाजा लग गया होगा कि भारत की तरफ से ये जो $990 मिलियन अतिरिक्त खर्चा किया जा रहा है, इसके अंतर्गत असल में भारत को यहाँ पर क्या दिया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर MQ-9 रीपर अनमैन्ड एरियल व्हीकल को लेकर आपको बता दें कि यहाँ पर टोटल 31 ड्रोन को खरीदा जा रहा है। ये जो ड्रोन है असल में ये 2 अलग अलग टाइप का ड्रोन है
जिनमें करीबन 15 ऐसे ड्रोन्स होंगे जो कि MQ-9B सी गार्डियन वेरिएंट का होगा और इसका इस्तेमाल इंडियन नेवी के द्वारा किया जाएगा, जबकि बाकी के जो 16 ड्रोन्स होंगे वो MK-9B स्काई गार्डियन वेरिएंट के होंगे, जिनमें से 8 ड्रोन्स इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे और बाकी के 8 ड्रोन यहाँ पर हमारी एयरफोर्स यूज करेगी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये जो ड्रोन है ये सर्वेलांस, रिकॉग्निशन के साथ ही स्ट्राइक मिशन को भी अंजाम दे पाएंगे। और इसका जो स्ट्राइक मिशन के लिए 2 हथियार हैं, उनमें से एक यहाँ पर हेलफायर मिसाइल है, दूसरा यहाँ पर स्मॉल डायमीटर बॉम्ब है। और भारत इन बॉम्ब और हथियारों को भी अमेरिका से जहाँ पर खरीद रहा है, तो वहीं पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और कई तरीके के अन्य इक्विपमेंट और सेंसर्स को भी अमेरिका से खरीद रहा है। हालांकि यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस तरीके के जो डील होते हैं वो काफी खुफिया और खास डील होती हैं। असल में जितना जानकारी यहाँ पर पब्लिक किया गया है उतना ही जानकारी पब्लिक के सामने रखना सही है, और कई सारी ऐसी जानकारी होंगी जो कि पब्लिक में अभी इशू नहीं की गई होंगी, यानी कि ये कुछ खुफिया जानकारी होंगी जो कि दोनों देशों के बीच में खुफिया तरीके से रहेंगी, इन्हें पब्लिक नहीं किया जाएगा। और अब आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कई सारी और भी कैपेबिलिटीज होंगी जिनको पब्लिकली नहीं बताया गया होगा, और आगे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके के इन्हेंसमेंट इन ड्रोन्स के अंदर मिलते हैं। अब दोस्तों ये जो ड्रोन है इसे MQ-9 रीपर या फिर प्रेडेटर भी कहा जाता है। इन ड्रोन्स को अमेरिका की कंपनी जनरल एटॉमिक एरोस्पेस सिस्टम्स की तरफ से निर्माण किया जाता है, और ये एक तरह से हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस आर्म ड्रोन है जिनका फर्स्ट फ्लाइट आज से करीबन 23 साल पहले किया गया था। और आपको बता दें कि साल 2007 से ही ये अमेरिका के बेड़े में शामिल किए गए थे, और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 तक ऐसे 300 ड्रोन्स को बनाकर तैयार कर लिया गया है, जिनका इस्तेमाल अमेरिका के अलावा फ्रांस, इटली, जापान और नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम करते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि साल 2020 में लीज के ऊपर भारत ने भी इस तरीके के 2 ड्रोन्स को लिया हुआ था, और भारत अभी भी उन दोनों ड्रोन्स को उपयोग कर रहा है। अब दोस्तों आपको बता दें कि रीपर ड्रोन्स के मुकाबले में सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन्स को और भी ज्यादा एडवांस माना जाता है, जिनको अमेरिका की तरफ से एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते बनाया गया है। ऐसे में जो सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन है, इन्हें ग्राउंड में ऑपरेट करने के लिए 2 क्रू मेंबर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो आकार है लंबाई करीब 11.7 मीटर, जबकि इसका विंग स्पैन 24 मीटर का है। जबकि वहीं पर इन ड्रोनों को लेकर दावा ये भी किया जाता है कि इनकी जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो करीबन 5600 किलोग्राम का है, और इसका फ्यूल कैपेसिटी करीबन 2721 किलोग्राम का है। जबकि ड्रोन का जो पेलोड है वो करीब 2520 किलोग्राम बताया जाता है, जिनमें ये 360 किलोग्राम इंटरनली और करीबन 2150 किलोग्राम एक्सटर्नली कैरी कर सकता है। और इसके अंदर जो इस्तेमाल किए जाने वाला इंजन है उसकी जो पावर है वो टोटल 900 हॉर्स पावर की है, और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम से लैस है, जिसकी वजह से ये 390 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। तो वहीं पर आपको बता दें कि इसकी जो टोटल रेंज है वो करीब 11,000 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। और इसके इंड्योरेंस की अगर बात करें, यानी कि लगातार उड़ान भरने की क्षमता की बात की जाए, तो करीब 40 घंटे की इसकी क्षमता है, जिसकी वजह से इसको एक अलग तरह का ड्रोन बना देती है। और यही वजह है कि आज अमेरिका के इन ड्रोनों को काफी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि ये 40,000 फीट यानी कि 12 किलोमीटर से ज्यादा एल्टीट्यूड में उड़ान भरने की क्षमता रखता है, जबकि ये करीब 6 से 7 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड में आकर अपने मिशन को यानी कि अपनी स्ट्राइक को अंजाम देता है। और दोस्तों यही वजह है कि इतनी सारी कैपेबिलिटीज के होते हुए भारत को जो ड्रोन यहाँ पर दिया जा रहा है वो पूरी तरह से यहाँ पर अमेरिका के द्वारा दिया जाने वाला सबसे घातक ड्रोन है, जो कि हर तरह के हथियार के साथ लैस किया गया है। और इसी वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत अब जो ड्रोन्स यहाँ पर खरीद रहा है वो इसी वजह से सबसे ज्यादा महंगे भी हैं, क्योंकि भारत इनके साथ ही हर तरह की मिसाइल और गोला बारूद को, साथ ही अलग तरह की एवेन्यूज को यहाँ पर परचेस कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।